दोस्तों एक 45 साल की महिला टीचर होती है, जो दोस्तों इतनी खूबसूरत होती है वो कि उसकी उम्र 45 साल होती है, बल्कि वो दिखने में बिल्कुल 30 वर्ष से कम ही लग रही होती है। उसको कोई भी बंदा अगर देखता, कोई भी मर्द देखता तो उसको पाने की चाहत करने लगता है, पाने की इच्छा करने लगता है। समय ऐसे बदल ही रहा था। उसका जो पति था वो काफ़ी दारू पीने लगता था। दारू पीने के बाद उस औरत को बहुत बुरी तरीके से मारता रहता था। वो काफ़ी परेशान थी, आखिर हम करें तो क्या करें, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा था कि उस औरत को कोई अच्छे से सुख भी नहीं दे पाता था। उसके बाद में वो जो महिला टीचर थी, उसके दिमाग में एक खौफनाक प्लान आया। वो सोच करके आप भी हैरान हो जाएंगे कि इतनी पढ़ी लिखी औरत क्या कोई ऐसा कांड कर सकती है, ऐसा कदम उठा सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक सच्ची घटना। दोस्तों एक आप लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस कहानी से आप लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। और हाँ, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, और अपना नाम भी मतलब जो है ऐड कर दीजिएगा, जिससे मुझे आने वाली अगली वीडियो में मैं आप लोगों का नाम बोलते समय मुझे भी खुशी मिले। दोस्तों ये सच्ची घटना होती है हरियाणा के गुड़गांव शहर की। वहाँ पे दोस्तों एक कविता नाम की महिला रहा करती थी, जिसकी उम्र 45 साल होती है और उसके पति का नाम होता है रामहेत। दोस्तों ये महिला एक स्कूल में जो है पढ़ाने जाया करती थी और इसके एक लड़की होती है जिसकी उम्र 21 साल होती है। परिवार पहले तो बढ़िया अच्छे से चलता रहता है और कुछ समय बाद जो उसका पति था वो काफ़ी जो है शराब पीने लगा था। शराब पीने के बाद में एकदम से वो जो है राक्षस जैसे बर्ताव कविता के साथ में करता रहता था। कविता अपने एक नज़दीकी स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी और उसी के जो पैसा सैलरी मिलती थी उसी से अपने घर का पालन पोषण किया करती थी। वो जो एक लड़की थी उसको कविता बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करके उसको एक IAS की तैयारी करा रही थी, जिससे मेरे से ऊपर मेरी लड़की कामयाब हो। दोस्तों वो बहुत ही अपने जीवन में दुखी थी, क्योंकि उसका जो पति था वो दारू पीने के बाद में कुछ सोचता ही नहीं था। वो जब पढ़ाने के बाद आती थी तो वो जो रामहेत होता है वो उसको काफ़ी बुरी तरीके से पीटता भी था। ये सोचने के बाद में बहुत वो परेशान होती थी। एक दिन वो स्कूल में बैठ कर के सोच ही रही थी कि आखिर इसका सल्यूशन कैसे निकाला जाए, क्योंकि जो कविता होती है, कविता का वो सुख भी नहीं मिल रहा होता है जो उसको चाहिए था। दोस्तों उसी स्कूल में एक संदीप नाम का लड़का आता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और उस लड़के की उम्र होती है 30 वर्ष। वो 6 फुट का हाइट होता है, काफ़ी तंदुरुस्त भी होता है। वो दोस्तों कविता क्या करती है, उसके जो है डोरे उस पर डालना चालू कर देती है, क्योंकि उसको जो है कोई सुख देने के लिए उसका पति तो इतना दारूबाज था, तो उसके दारू के अलावा कोई भी उसको, ना बेटी ना उसकी पत्नी, कुछ भी उसको दिख ही नहीं रहा था। इसी कारण जो है वो कविता संदीप के ऊपर डोरी डालना चालू कर देती है और वो फाइनली धीरे धीरे उससे बातें भी करने लगता है। दोस्तों ऐसे ही सिलसिला चलता ही रहता था। उसके बाद में जो कविता है वो अकेले घर पे जैसे ही टाइम मिला तो संदीप को अपने घर पे भी बुलाने लगती है। संदीप को एक बार फ़ोन किया और कहने लगी घर पे कोई भी नहीं है, अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। दोस्तों संदीप जैसे ही घर पे आया उसके बाद में कविता उसके साथ में अश्लील हरकतें करना चालू कर देती है। संदीप को ये समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती कि आखिर कविता क्या कहना चाहती है। वो भी दोस्तों उसके साथ में जो है संबंध बनाना शुरू कर देता है। वो दोस्तों संदीप जो होता है उसके साथ में गलत संबंध बनाता है और उसके बाद में जो कविता होती है उसके साथ ऐसे ही सिलसिला चलता ही रहता है। एक दिन दोस्तों कविता बोलती है कि संदीप ऐसे कब तक चलता रहता है, अगर मेरे पति को मालूम हुआ
तो मेरे बेटी को मालूम हुआ तो ये आखिर पोल सब खुल जाएगी यहीं पे। संदीप एक प्लान सोचता है और कहता है ये सारी जो है प्लानिंग मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सही लगे तो बताइएगा। दोस्तों वो जो कविता होती है कहती है ये प्लानिंग तो बहुत अच्छी है और इसके बाद में हमारी जो 21 साल की लड़की है उसकी मैं आपसे शादी कर देता हूँ, जिससे आपका आना जाना भी लगा रहेगा और जो है हमारी आपकी मुलाकात भी होती रहेगी। दोस्तों ये जो है संदीप सुन करके बहुत ही खुश होता है, क्योंकि उसके दोस्तों दोनों हाथों में लड्डू था। जैसे ही दोस्तों वो अपने कविता लड़की से बोलती है कि संदीप जो है संदीप से शादी कर ले और काफ़ी पढ़ा लिखा लड़का है। दोस्तों उस लड़की की उम्र थी 21 साल और उस संदीप लड़के की उम्र थी 30 साल, यानी कि ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आप लोगों को बता दें उसके बाद में जब उसने माना नहीं तो उसके एक महिला टीचर ने कविता ने एक खौफनाक प्लान शुरू किया, जिसमें वो अपने पति के साथ में संदीप से बोला कि एक आपको काम करना पड़ेगा, हमारा पति जैसे भी आएगा उसके बाद में आपको जो है उसको गला दबा करके उसकी हत्या कर देनी पड़ेगी। दोस्तों ये संदीप जो होता है उसकी बात मतलब जो है सहमत हो जाता है और उस रात में जैसे ही समय मिलता है संदीप को बुला करके, और वो जो दारू पी के तो आया ही था, उसके जो पति था रामहित, वो दोनों मिल करके उसके साथ कांड कर देते हैं। और जैसे ही सुबह होती है वो तेज़ी से आवाज़ चीखने लगती है कि आखिर हमारे पति की किस प्रकार से मौत हो गई। दोस्तों तुरंत जो है गांव वालों को पता चलता है, तुरंत पुलिस भी आ जाती है और पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है कि आखिर इस व्यक्ति की मौत हुई तो कैसे हुई। तुरंत जो है उधर पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज देते हैं। वहाँ से रिपोर्ट में जब पता चलता है इसकी जो मौत हुई है गला दबा करके हुई है, तो एकदम से पुलिस हैरान हो जाती है कि आखिर इसकी मौत का कारण कौन बना। पुलिस वाले उस लड़की से भी पूछते हैं कि आखिर किसी पर भी अगर आपको शक हो तो बताइए। उस लड़की का जवाब यही आता है कि साहब हमारा कोई तो दुश्मन है ही नहीं, मुझे अपनी खुद की माँ पे शक हो रहा है कि सारा ये जो कांड है ये काम हुआ उन्हीं का शायद है। दोस्तों पुलिस जो तुरंत उसका नंबर लेती है और उससे पूछताछ करना चालू कर देती है। वो महिला टीचर बिल्कुल भी बता नहीं रही होती है। उसके बाद उसकी कॉल डिटेल निकालने के बाद पता चलता है कि संदीप नामक व्यक्ति से वो घंटों तक बातें किया करती थी। दोस्तों पुलिस को तुरंत मालूम हो जाता है और उस महिला टीचर को यानी कि कविता को अरेस्ट कर लेती है। चार्जशीट बना करके उन दोनों संदीप और कविता को सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्या सीख मिलती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।